हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हिडन ट्रेजर। तो आज हम बात करेंगे नायका की ऑनर फागुनी नायर के बारे में, जो कि एक इंडियन बिजनेस वुमन एंड बिलियनियर है, हु इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आइए चलते हैं फागुनी नायर के बारे में जानने के लिए। क्या आपको पता है कि नायिका का मतलब क्या होता है? नायिका यानी नायिका यानी हीरोइन, और नायिका कंपनी ने बिल्कुल एक हीरोइन की तरह आते ही आईपीओ इंडस्ट्री में जलजला मचा दिया। कुछ ही मिनटों में उनकी जो शेयर थे वो बिल्कुल 1 लाख करोड़ की शेयर्स हो गई। फागुनी नायर एक सेल्फ मेड बिलियनर है, यानी उन्होंने अपनी ये स्टार्टअप इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट या बाहरी किसी भी तरह के इन्वेस्टर का कोई हेल्प नहीं लिया। फागुनी नायर बन गई इंडिया की सबसे वेल्थिएस्ट बिलियनर और अपने नेटवर्थ 6.5 बिलियन के साथ उन्होंने टॉप 20 रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया के लिस्ट में शामिल हो गई। फागुनी नायर एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कि बिजनेस माइंडेड और बिजनेस बैकग्राउंड के लिए जाने जाते हैं, और ये फाइनली मुंबई में सेटल्ड हैं। वो एक ग्रेजुएट हैं सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के साथ, एंड ए पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। फागुनी नायर के पिता भी एक बिजनेसमैन थे और उनकी मदर भी उन्हें असिस्ट करती थी। 1987 में उन्होंने संजय नायर के साथ शादी कर ली, जिसे उन्होंने बिजनेस स्कूल में पढ़ते वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। नायका स्टार्ट करने से पहले फागुनी नायर कोटक महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करती थी। उन्होंने वहां 19 साल काम किए, फ्रॉम 1993 से लेकर 2012 तक। तो आपको पता है कि उन्होंने नायका कैसे शुरू किया? आइए जानते हैं कि नायका का सफ़र कैसे शुरू हुआ। फागुनी नायर के हस्बैंड संजय नायर सिटी बैंक में काम करते थे। तो 1994 में जब सिटी बैंक ने उनका ट्रांसफ़र लंदन कर दिया तो फागुनी भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन कोटक महिंद्रा कंपनी ये बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो अपनी इतनी बेस्ट एम्प्लॉय खो दें। इसीलिए उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि फागुनी नायर यहाँ से कहीं ना जाएं। जब उदय महिंद्रा सीईओ एंड फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा उन्हें रोक नहीं पाए, तब उन्होंने सडनली कोटक महिंद्रा को ओवरसीज एक्सपांड करने का प्लान बनाया, और वो चाहते थे कि इसे फागुनी लीड करे। वो चाहते थे कि फागुनी लंदन में कोटक महिंद्रा का एक ऑफिस सेटअप करे और कोटक महिंद्रा का बिजनेस बाहर ले जाए। पहले तो फागुनी बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उदय के इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने एक ऑफिस खोला लंदन में, और वहाँ से उन्होंने कोटक महिंद्रा को स्टार्ट किया। और यूके में कोटक महिंद्रा ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद फागुनी ने यूएस में भी उसे लीड किया और वहाँ भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। अब फाइनली उदय चाहते थे कि फागुनी इंडिया आ जाए, क्योंकि उस वक्त इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर हो रहा था, न्यू सेटअप्स आ रहे थे, और वो चाहते थे कि इंडिया में फागुनी आए और बिजनेस हैंडल करे। तब फागुनी वापस इंडिया आ गई। जब फागुनी इंडिया आई तो उस वक्त बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे थे, जैसे सबसे पहला स्टार्टअप रोनी स्क्रू वाला, जो कि यूटीवी के ऑनर हैं। उस वक्त यूटीवी एक न्यू स्टार्टअप था और एक छोटा सा मीडिया हाउस था। उसे फागुनी ने हेल्प किया पब्लिकली लॉन्च करने में, और 2005 में यूटीवी ने अपना बिजनेस डाइवर्ट करके डिज्नी के नाम से लॉन्च किया। उनका नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो था अजय बिजली, जो कि उस वक्त मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्रिया सिनेमास के ऑनर थे। उस वक्त मल्टीप्लेक्स एक न्यू स्टार्टअप था और सिर्फ एक सिंगल लोकेशन पे था। उसे पब्लिकली फागुनी ने लॉन्च किया और आज वो पीवीआर सिनेमास के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे लोकेशंस पे उनका एक बड़ा ब्रांड लॉन्च हुआ। बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प करने के बाद फागुनी ने सोचा कि क्यों ना वो अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करे जिसे वो खुद हैंडल करे। उन्होंने अपना यह आइडिया बहुत सारे मेंबर्स के सामने रखा, लेकिन किसी ने भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ब्यूटी एक ई-कॉमर्स बिजनेस में लाना बेवकूफ़ी भरी बात होगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उन्हें इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया, तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 7 मेंबर्स के साथ अपना ये स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल थी। लेकिन उस वक्त उन्हें हार्डली 10 ऑर्डर्स पर डे मिलते थे, और उसमें भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था उसे टाइम पे डिलीवर करना, पैकिंग और ऑर्डर्स लेना, टाइम पे डिलीवर करना। और जब कस्टमर्स के पास वो टाइम पे नहीं पहुंचते थे तो वो फ़ोन करके उन्हें बोलते थे कि वो टाइम पे नहीं पहुंचा। इतने सारे प्रॉब्लम्स में उनके 7 मेंबर्स के बीच एक
तनाव हुआ और 5 मेंबर्स ने ये स्टार्टअप क्विट कर दिया, लेकिन तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बेटी और वो डटे रहे। उसके बाद उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। वो और उनकी बेटी रात भर सारा काम खुद ही करते थे। वो खुद ही कॉल्स मैनेज करते थे, खुद ही पैक करते थे और खुद ही प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर करते थे। उसके बाद उन्होंने नायका को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। फागुनी ने कॉस्मेटिक कंपनी से मीटिंग्स की और उन्हें कन्विंस किया कि वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करें, जहां वहां उनकी इनिशियल कोई मार्केटिंग नहीं थी। ब्यूटी कंपनीज में उन पे ट्रस्ट किया और अपना प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडिया पे लॉन्च करना शुरू कर दिया ई-कॉमर्स लाइन पे, और वहाँ से नायका एक बहुत बड़ा सेटअप, एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। अनलाइक अदर्स ई-कॉमर्स बिजनेस, नायका अपना खुद का वेयर हाउस रखता है, जहां वो खुद सारे कॉस्मेटिक्स अपने वेयर हाउस में रखते हैं ताकि वो उनकी पैकेजिंग और एक्सपायरी पे ध्यान दे सके, ताकि कोई फेक कॉस्मेटिक्स सेल ना करे जैसे ई-कॉमर्स बिजनेसेस पे होता है। वो सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लाके अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और खुद ही डिलीवर और पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं। एट प्रेजेंट दे आर द बिगेस्ट ब्यूटी प्लेटफॉर्म इन इंडिया, और वो सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी आप आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर से आपको सेल करते हैं। 2021 में नायका ने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को सोचा और उन्होंने पहली बार अपना IPO लॉन्च किया, और एज सून एज उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया, विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने भारत पेट्रोलियम, हिंडाल्को, गोदरेज, SBI, कोल इंडिया जैसे को पीछे छोड़ दिया और वो सबसे आगे निकल गया। एट प्रेजेंट नायका इज $13 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात नायका के बारे में ये है कि फागुनी नायर ने नायका को तब स्टार्ट किया था जब वो ऑलरेडी अपने एज में 50 ईयर्स क्रॉस कर चुकी थी, यानी इट प्रूव्स द फैक्ट दैट एज इज जस्ट अ नंबर। व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट अ समथिंग न्यू, इट्स नेवर टू लेट। फागुनी नायर एक सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर की बेस्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने ये कंपनी अपने खुद के दम पे और अपने खुद के विजन से स्टार्ट की। नायका ने कॉस्मेटिक्स के साथ साथ ई-कॉमर्स बिजनेस पे फैशन लाइन भी लॉन्च किया है। देखते हैं कि क्या ये फैशन लाइन उनके कॉस्मेटिक्स लाइन के जैसा ही हिट रहता है या नहीं। ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कि नायका और कौन से सरप्राइजेस हमारे लिए फ्यूचर में लाते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।